हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पाक भारत जंगबंदी कराने पर सराहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और उनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। हैरत है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमरीका इस मुल्क से ज़्यादा तिजारत नहीं करता। रियासी आबिशुमन चांद के मुताबिक सफारतखाना पाकिस्तान सऊदी अरब में मार्का हक मरियान अल-मरसूस की कामयाबी के हवाले से यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफारती अफसरान समेत कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान ने भरपूर शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने शिरकत की, जबकि सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में कौमी परचम सरबुलंद किया। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके खत्ते में अपनी ताकत के जरिए इजारादारी कायम करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तानी क़यादत, अफवाज पाकिस्तान और कौम ने यकजा होकर नाकाम बना डाला और पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में न सिर्फ मुत्तहिद है बल्कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। तकरीब में मुकामी गुलकारों ने मिली नगमे गाकर हाजरीन के खूब खून को गरमा दिया। मुल्क भर में यौम तशक्कुर रैली जोश और जज्बे से मनाया गया। मलका कोहिसार मरी न्यू मरी में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई और सेमिनार के इनेकाद हुए। बिल्कुल इसी तरह न्यू मरी अल असर स्कूल सिस्टम में पाक फौज से इज़हार यकजहती और यौम तशक्कुर जोश और जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे पर टैबलो पेश किए और रैली निकाली और यकजुबां होकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का फलक शगाफ नारा फिजा में बुलंद करके मोदी को ये पैगाम दिया कि पूरा मुल्क पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमारे नुमाइंदा वतन खान से बच्चों ने अपने जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यौम तशक्कुर आज अजीम जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मैं अल असर स्कूल सिस्टम न्यू मरी कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ पे बच्चों ने अपने अज़म किया, इस अज़म के साथ कि हम सब एक हैं, हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, हम किसी से कम नहीं। अगर हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को किसी ने मेरी आंख से भी देखा तो हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर उनके अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। Assalamu alaikum. Today we celebrate Yom Tashakkur at the national level to pay tribute to the Pak Armed Forces for their historic victory in Operation Bunyan Marsus. पाक फौज जिंदाबाद। फौज का नौजवान हूँ, इस देश पे मेरी जान भी कुर्बान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी पाक फौज ने हिम्मत और बहादुरी के साथ इंडिया के साथ मुकाबला किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें आजादी की नेमत दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। गवाह है कि जब भी दुश्मन ने हमारी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखा तो पाक फौज ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। पाक आर्मी की तारीखी फतह की याद में आज हम यौम तशक्कुर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी से कामयाबी हासिल की। पाक फौज जिंदाबाद। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जहलम ज़हीर अब्बास और प्रोफेसर खुर्शीद अली की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम में ज़ेर इलाज गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए इंतहाई ज़रूरी अद्वियात अतिया की गई। सहाफ़ियों की काविशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने बेहद मसरूफियत के बावजूद बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा CEO हेल्थ मियाँ मजहर हयात, चीफ कंसल्टेंट सदर PMA जहलम डॉक्टर हफीजुर रहमान और DDE और दीना डॉक्टर इरशाद अली भी मौजूद थे। अतिया देने वाले सहाफ़ियों का कहना था कि माशरे के पसमानदा तबके की मदद करना हर फर्द की जिम्मेदारी है और वो मुस्तक़बिल में भी ऐसे फलाह इक़दाम जारी रखेंगे। मुशीर सेहत और अस्पताल इंतज़ामिया ने इस इक़दाम को सराहते हुए सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक जहलम के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बर वक्त और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। ये आपने इस हिसाब से सिलसिला किया और इसको यार मीडिया ओनर्स जो डोनेशन देते हैं इसको हाईलाइट करें मीडिया में, ताकि बाकी लोग भी इनकरेज हों और जो चीज़ यहाँ पे फीस बिल्लाह सदका जारिया के तौर पे और जो हेल्प करना चाहते हैं वो आके हेल्प करें, ताकि हमारे जो इश्यूज है डेली के हम उन्हें
ये हमारी हेल्प हो जाएगी ओवर एंड अबव जो गवर्नमेंट कर रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जिला जहलम ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जिला जहलम डॉक्टर मियां मंसर हयात ने ऑफिस के अहाते में पाकिस्तानी परचम को लहराकर यौम तशक्कुर का बाकायदा आगाज़ किया। उसके बाद एक वॉक का एहतमाम किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद तनवीर, डॉक्टर मसूद अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जहलम चौधरी मोहम्मद नियाज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर DHA जहलम के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। वह का आगाज़ CO हेल्थ ऑफिस जहलम से किया गया और जो DC ऑफिस जहलम से होते हुए डिप्टी कमिश्नर जहलम मिसम अब्बास की क़यादत में वाइट क्रॉस पर इख्तिताम पसीर हुई। वॉक के दौरान मुल्क की सलामती और फ़ौज की बहादुरी पर ज़ोरदार नारे भी लगाए गए। वॉक के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। कारी अब्दुल बासित ने मुल्क और फ़ौज की सरबुलंदी के लिए दुआ फरमाई। यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में। हमें हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान है उन पे बहुत फ़ख्र है, पूरी कौम को उन पे बहुत फ़ख्र है। और अभी जो रिसेंट हमारा इंडिया के साथ जो इंडिया ने दरअंदाज़ी करने की कोशिश की है और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने दिया है, उसमें उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से और बुलंद कर दिया है। और बिल्कुल उन्होंने साबित किया है फ़ौज पाकिस्तान ने कि हमारा जो उन पे फ़ख्र करना है वो बिल्कुल बजा है। पड़ावा चौक से आज़ादी चौक तक यौम तशक्कुर रैली में वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर सिमाब असलम, वाइस चेयरमैन सरदार उमैर नईम खान समेत उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी, शहरियों ने शिरकत की। वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल और दीगर की MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई। मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ़ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे आज यौम तशक्कुर नहायत जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, वज़ीर बालियात चौधरी जावेद इकबाल बडानवी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम तशक्कुर का और सदर आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने, तो जिस तरह पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज लोग अपने फ़ौज पाकिस्तान की शानदार फतह पर इज़हार तशक्कुर मना रहे हैं, कमिश्नर कोटली के ऑफिस में फ्लैग की तकरीब भी की गई और फिर कोटली में और अपने ख्याल में पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में इज़हार तशक्कुर मनाया जा रहा है। तो मेरी अब जितने भी हमारे लोग हैं, अहबाब हैं, सारी सियासी जमातों के लोग, समाजी तंजीमों के लोग और मजहबी तंजीमों के लोग, उनसे भी गुजारिश है कि आप इज़हार तशक्कुर का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप आज घर जाकर मुनासिब वक्त में नमाज के जो नवाफिल का वक्त होता है, दो नवाफिल अदा करें। रियासत भर में बल्कि मुल्क भर में ममलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान में भी और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ये हुकूमती अहकामात की रोशनी में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। और जैसे हमारी अफवाज ने, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने और बिलखसूस फ़ज़ाइया ने, पाक आर्मी ने जिस ज़बरदस्त तरीके से इस मकार दुश्मन का मुकाबला किया और उसको शिकस्त फाश दी और हमें एक नुसरत और फ़तह नसीब हुई, उसके हम शुक्राने के तौर पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मैं सबसे जो इस तहसील का वासी भी हूँ और जिस ये 16 महीने की बच्ची से लेके 70 साल के बुज़ुर्ग ने पाक अफवाज के शाना बशाना एक बनियान मरसूस जो आइनी दीवार सीसा पलाई की दीवार के तौर पर, उन सब ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और मैं इसकी वसातत से आप सब लोगों को ये हमारे अंदर कमियां कोताहियां गलतियां हो सकती हैं, ये एक पैगाम देना चाहता हूं कि जब भी जिस वक्त भी हमारे अबदी और मकार दुश्मन ने हमारे मुल्क की सालमियत को ललकारा है, तो हमने हर तरह के इख्तलाफात बुला के इस मुल्क की हफाजत के लिए अपने जानों के नजराने पिछले 78 साल से दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। कुल इज़्ज़त के मशकूर हैं और अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाई। उसके बाद पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने ये जो हालिया हम पर हमला हुआ, उस हमला के अंदर फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब जो हिंदुस्तान को दिया, उस पर मैं पाकिस्तान की अफवाज के तमाम शोबाजात का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से भी और अहलियान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरफ से भी। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ हेड ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर। भारतीय अफवाज की गोलाबारी से टाउन एरिया में भारी मिकदार में अमलाक तबाह हुई।
पकनाड़ा में हाजी मोहम्मद मुश्ताक के घर पर गोली गिरने से घर को शदीद नुकसान पहुंचा। आवाम के हौसले बुलंद हैं। अवाम अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाक आर्मी के जवानों को खराज तहसीन पेश। अहले खाना की MM5 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर नकियाल सेक्टर में, जहाँ पे कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी की तरफ से जो गोलाबारी हुई थी उस गोलाबारी के सिविल आबादी को निशाना बनाया गया था। और पे इंडियन आर्मी की गोलाबारी की वजह से यहाँ पे एक मकान डैमेज हो गया है और हम इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप हमें ये बताएं कि निहत्ते कश्मीरियों पर हिंदुस्तान जो जुल्म और सितम कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं। और ख़ास करके ये आपका यहाँ पे नुकसान हुआ है, कीमती जान तो बच गई लेकिन जो मकान है वो आपका डैमेज हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं। ये जी इंडियन गवर्नमेंट की कमज़ोरी है कि तमाम सिविल आबादी के ऊपर उन्होंने सेलिंग की है। ये आपके सामने सारा कुछ आप देख लें कि क्या ना क्या हुआ है। अल्लाह ताला ने सबको बाल बाल बचाया। ये पूरे कमरे जितने सब रिहायशी कमरे हैं, सब लोग अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे। तो ये जो भी नुकसानात हुआ है आपके सामने है और ये अल्लाह ताला का खसूसी कर्म है कि सारा बाल अयाल बच गया, पूरा घर बच गया है। घर तो पूरा ही तकरीबन डैमेज हो गया, इंसानियत जो है ना वो सारी तकरीबन बच गई है। तो आगे यहाँ पे मेरा ख्याल है हुकूमती सतह पे भी तो कोई आदमी नहीं आया है। हमारी पाक आर्मी ने वो सब सिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारा भी जीने का हक़ है और हम भी जी सकते हैं इस दुनिया में। जैसा कि इनका ये कहना था कि मोदी कितने भी जुल्म कर ले, निहत्ते कश्मीरियों पे वो आए रोज़ जुल्म और सितम करता है, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं उसके बाद पाक आर्मी का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनका हर किस्म की जानी माली इमदाद देने के लिए यानी शाना बशाना खड़ा हूँ। वो मेरा ख़ानदान सारा उनके पीछे खड़ा है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो जारियत जारी है, हमारी आवाम के हौसले बुलंद हैं और मोदी को ये पैगाम देते हैं कि मोदी अभी तुमने शुरुआत की है तो उसका रिज़ल्ट तुम भुगत रहे हो, तुम बच नहीं सकते। कश्मीर का बच्चा तुमसे कश्मीरी खून का हिसाब ज़रूर लेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।